बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा मर्तबा शुक्र है कि जिस मालिक ने आज के तीसरे सबक में हमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाई। आसान फाहम तर्जुमा नमाज कोर्स का आज तीसरा सबक हम पढ़ने लगे हैं। तो तीसरे सबक से पहले हमने कल के सबक और साबका असबाक का जायजा लेना है। तो बताइएगा जी, हमने क्या पढ़ा? शुरू में कितनी अलामत आती हैं? चार। अगर शुरू में आए या तो या का क्या माना है? वो। अगर शुरू में आए ता तो ता का क्या माना है? तुम। अगर शुरू में आए हमजा तो हमजा का क्या माना है? मैं। और अगर शुरू में आए नून तो नून का क्या माना है? हम। जी बताइएगा। आखिर वाली अलामत जिनकी वजह से शक्ल बदलती है, ये आखिर में कितनी अलामत आती है? चार। आखिर में आए अलिफ नून तो क्या माना? दो। आखिर में आए वाव नून तो क्या माना? तमाम। आखिर में आए या नून तो क्या माना? एक औरत। और आखिर में आए नून तो नून का क्या माना? तमाम औरतें। जिंदाबाद जी, बहुत खूब बहुत खूब। जी तीसरा कुलिया हमने जो कल पढ़ा था वो क्या था कि आखिर में आए या नून, उसके दो मानी है। अगर आखिर में आए या नून और शुरू में आए ता तो या नून का क्या माना होगा? एक औरत। और आखिर में आए या नून और शुरू में ता ना हो तो बताइएगा या नून का क्या माना होगा? तमाम। क्या जी? तमाम। जी देखिए जी, हमने कल ये तीन कुलिये मुकम्मल कर लिए थे। आज हमने तीसरा सबक पढ़ना है और चौथा कुलिया पढ़ना है। ये चौथा कुलिया क्या है जी? देखिएगा आपके सामने चौथा कुलिया हम पेश करने लगे हैं जी। देखिए ये आपके सामने जो हाथ का फोटो नजर आ रहा है ना, तो हमने देखना है कि ये एक कुलिया है। इसकी मदद से हमने अल्लाह के पाक कलाम के 14 अल्फाज को समझना है जी। पहले पोरों पर जो भी लफ्ज आ जाए उनका तर्जमा क्या करना है जी? एक। जी दूसरे पोरों पर जो भी आ जाए क्या तर्जमा करना है जी? दो। जिंदाबाद। और आखिरी पोरों पर जो भी लफ्ज आ जाए तर्जमा क्या करना है जी? तमाम। बहुत खूब जी। जी बताइएगा, पहले पोरों पर जो भी लफ्ज आ जाए तर्जमा क्या करना है जी? एक। बहुत खूब। दूसरे पोरों पर जो भी आ जाए तर्जमा क्या करना है जी? दो। माशाल्लाह। आखिरी पोरों पर जो भी आ जाए तर्जमा क्या करना है जी? तमाम। बहुत खूब जी। आप बोलिएगा, देखिएगा कि कैसे आपको ये कुलिया याद हुआ कि नहीं हुआ। जी इधर आए लफ्ज तो तर्जमा क्या करेंगे? एक। इधर जी। तमाम। और इधर जी। दो। और इधर जी। तमाम। बहुत खूब जी। इधर जी। एक। जिंदाबाद। इधर जी। एक। एक। और इधर जी तमाम आखिरी है। ठीक है, पहला दूसरा और आखिरी, ये पहला है और ये आखिरी है जी। देखिए जी आपके सामने हमने जो कुलिया पढ़ा है इसी का दूसरा स्टेप। पहली पूरी उंगली किसकी है जी? मुजक्कर की। किसकी? मुज़क्कर। और दूसरी पूरी उंगली किसकी है जी? मुअन्नस। बहुत खूब जी। तीसरी पूरी उंगली किसकी है जी? मुज़क्कर। बहुत खूब जी। चौथी पूरी उंगली किसकी है जी? मुअन्नस। बहुत खूब। जिंदाबाद जी। जो हमने अभी पढ़ा है बताइएगा, पहली पूरी उंगली किसकी है जी? मुज़क्कर। और दूसरी? मुअन्नस। और तीसरी? मुज़क्कर। और चौथी? मुअन्नस। जी देखिए, चूंकि पहली पूरी उंगली है मुजक्कर की, अब इधर जो भी लफ्ज आएगा तर्जमा हम क्या करेंगे? एक मर्द। क्या जी? एक मर्द। और इधर जो भी आएगा क्या तर्जमा करेंगे? दो मर्द। क्या जी? दो मर्द। और इधर जो भी आए क्या करेंगे? तमाम मर्द। क्या जी? तमाम मर्द। जी देखिए, ये दूसरी उंगली चूंकि मुअन्नस की है, इधर जो भी लफ्ज आए तर्जमा क्या करेंगे? एक औरत। इधर जी। दो औरतें। और आखिरी पोरे पर? तमाम औरतें। जी इधर जी क्या करेंगे? एक मर्द। जी। दो मर्द। जी इधर जी। तमाम मर्द। जी बोलिएगा। एक औरत। बहुत खूब दो औरतें। जी। तमाम औरतें। जी जिंदाबाद जी। और ये जो पूरा है ना अंगूठा, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों बराबर होते हैं, यानी एक मर्द या एक औरत दोनों के लिए आएगा। और ये तमाम मर्द और तमाम औरतों के लिए आए, यानी इसमें तज़कीर व तनीस
बराबर होती है। मर्द के लिए भी वही सीगा इस्तेमाल होता है, औरत के लिए भी वही एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। जी देखिए जी, हमने जो अभी पढ़ा है उसी का टेस्ट है। इधर आए लफ्ज तो तर्जमा क्या करेंगे? एक मर्द, और इधर जी? तमाम औरतें, और इधर जी? दो औरतें, बहुत खूब जी। इधर जी? तमाम मर्द, जिंदाबाद जी। इधर जी? तमाम मर्द, क्या जी? तमाम मर्द, तमाम मर्द। जी। बहुत खूब जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। देखिए, पहली दो उंगलियां ये है थर्ड पर्सन की, किसकी जी? थर्ड पर्सन की। और दूसरी दो उंगलियां किसकी हैं जी? सेकंड पर्सन की। किसकी? सेकंड पर्सन की। जी माशाल्लाह। और अंगूठा किसका है जी? फर्स्ट पर्सन। बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तरह आपको पता है थर्ड पर्सन का माना होता है वो, उस, उन। इन दो उंगलियों पर जो भी आएगा तर्जमा क्या करेंगे? वो, उस, उन। दूसरी दो है सेकंड पर्सन की, तर्जमा क्या करेंगे? तुम। जी देखिए जी, आपके सामने है, आपके सामने जी। जिंदाबाद जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये लें जी, पहली दो उंगलियां पहले बताइए किसकी है जी? सेकंड पर्सन की कि थर्ड पर्सन की? थर्ड पर्सन की। किसकी जी? थर्ड पर्सन की। और दूसरी दो उंगलियां किसकी हैं जी? सेकंड पर्सन की। और अंगूठा किसका है? फर्स्ट पर्सन का। लो जी, इसी कुलिये की मदद से हमने अल्लाह के पाक कलाम के 14 अल्फाज का तर्जमा करना है जी। देखिए, हु का क्या तर्जमा हो जाएगा? वो एक मर्द। क्या जी? वो एक मर्द। और हुमा का क्या हो जाएगा? वो दो मर्द। हुम का? वो तमाम मर्द। हा का? वो एक औरत। हुमा का? वो दो औरतें। हुन्ना का? वो तमाम औरतें। का? तुम एक मर्द। का क्या तर्जमा जी? तुम एक मर्द। कुमा का? तुम दो मर्द। कुम का? तुम तमाम मर्द। का? तुम एक औरत। कुमा का? तुम दो औरतें। कुन्ना का? तुम तमाम औरतें। या का क्या है? मैं या मेरा। और ना का क्या है? हम या। जी देखिए जी, आपने जो 14 अल्फाज का खुद तर्जमा किया है ना, ये कुरान करीम में 10,260 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। इतने कसीरुल इस्तेमाल ये अल्फाज है जी। देखिए जी, आपके सामने जो हमने अभी तर्जमा किया, अब इनको हमने याद भी करना है, क्योंकि कुरान करीम में हाथ तो नहीं बना होगा। अगर हमें याद होगा किस पूरे पर कौन सा वर्ड है, तो यकीनन हम आसानी के साथ तर्जमा कर लेंगे। मेरे साथ रहेंगे, अभी याद हो जाएगा। ये पहली उंगली आपने पहले सुननी है, फिर पढ़नी है। हु, हुमा, हुम। जी पढ़िएगा। हुमा हुम। जी क्या पढ़ा हमने? हुमा हुम। जिंदाबाद जी। दूसरी उंगली हा, हुमा, हुन्ना। पढ़िएगा। हुमा हुन्ना। क्या जी? हुमा हुन्ना। बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। पहली दो उंगलियां पहले सुनिएगा। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। जी पढ़िएगा। हुमा हुम। हुमा हुन्ना। पहली दो उंगलियां जी, अब पढ़िएगा। क्या जी? हुमा हुम। हुमा हुन्ना। जी अल्लाह को सलाम रखे। तीसरी उंगली का, कुमा, कुम। क्या जी? का कुमा कुम। क्या जी? का कुमा कुम। जी की, कुमा, कुन्ना। क्या जी? की कुमा कुन्ना। क्या जी? की कुमा कुन्ना। ये दोनों उंगलियां मिलकर सुनिएगा। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। पढ़िएगा। का कुमा कुम। की कुमा कुन्ना। पढ़िएगा। का कुमा कुम। की कुमा कुन्ना। पढ़िएगा। का कुमा कुम। की कुमा कुन्ना। जिंदाबाद। हु से पढ़ना शुरू करें। क्या जी? हुमा हुम। हुमा हुन्ना। का कुमा कुम। की कुमा कुन्ना। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। या ना। क्या जी? या ना। क्या जी? या ना। ये अल्लाह आपको सलामत रखे जी। सारे इधर से पहली उंगली पहले पढ़िए। हुमा हुम। हुमा हुन्ना। का कुमा कुम। की कुमा कुन्ना। या ना। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। वेल डन जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद, आपने कमाल कर दिया। अल्लाह आपको अजरे अजीम अता फरमाए। लो जी, कल से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ताला इसका टेस्ट भी होगा। आपने ज़बानी भी याद करना है, और कल हम इसी कुलिये के मुख्तलिफ हरूफ का तर्जमा भी करेंगे जी। देखिए जी, आपके सामने अभी हम इसका प्रैक्टिकल करने लगे हैं। अभी हम आज का सबक का हमारा जो दूसरा हिस्सा है, कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज का हम तर्जमा करने लगे हैं जी। हमने ये पढ़ लिया था जी। ये ले जी, आज हमने क्या पढ़ना है जी? ये ले जी। हाँ जी, आज हमने आज के सबक के दूसरे हिस्से में कसीरुल इस्तेमाल
قرآنی الفاظ کے جو کثیر الاستعمال معنی ہے ان کو پڑھنا ہے. تو بتائیے گا الذی، الذین، اللتی، ما، من، ان سب کا مشترک معنی کیا ہے جی؟ وہ جو. زندہ باد. جی بتائیے ان سب کا مشترک معنی کیا ہے جی؟ وہ جو. اللہ کو سلامت رکھے. ہاذا، ہاذہ، ہاؤلائے، ان کا مشترک معنی کیا ہے جی؟ یہ. کیا جی؟ یہ. لو جی. ہاذا، ہاذہ، ہاؤلائے کا مشترک معنی کیا ہے جی؟ یہ. کیا جی؟ یہ. جی. لا لم کا کیا معنی ہے جی؟ نہیں. جی. لا لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں. آج کے سبق کا تیسرا حصہ، اہم ترین حصہ، جو پریکٹیکل ہوتا ہے، جس میں ہم عملاً 5 رنگوں کی مدد سے نماز کا ترجمہ کرتے ہیں. تو پہلے ہم ایمان کی صفات کا ترجمہ کر چکے ہیں، پہلے 2 کالموں کا ترجمہ کر چکے ہیں. آج ہم نے تیسرے کالمے کا ترجمہ کرنا ہے. اور تیسرا کلمہ کیا ہے جی؟ تمجید. تیسرا کلمہ کیا ہے جی؟ تمجید. جی دیکھیے جی کیا ہے جی، ہم نے ترجمہ کرنا ہے. آپ کے سامنے 5 رنگوں کی مدد سے رنگین ترجمہ موجود ہے جی. دیکھیے سبحانہ، جی کیا ترجمہ ہے جی؟ پاک ہے. اللہ، اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. والحمد، واو میں نا، اور الحمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں، تمام تعریفیں. للہ، اللہ کے لیے. ہم پڑھ چکے ہیں لام کا معنی کے لیے، تو للہ، اللہ کے لیے. جی بتائیے گا واو کا کیا معنی ہے؟ اور. لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں. تو الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود. معبود. الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود. الا اللہ، مگر اللہ. کیا ترجمہ ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. واللہ اکبر، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے. ولا حول، واو کا کیا معنی ہے؟ اور. لا کا معنی نہیں، حولا معنی طاقت، اور نہیں طاقت. ولا قوت، اور نہیں قوت. الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ کے ساتھ جو بڑا بلند اور عظمت والا ہے. جی ماشاءاللہ جی. چوتھا کلمہ ہم نے پڑھنا ہے. چوتھا کلمہ کیا ہے جی؟ توحید. چوتھا کلمہ کیا ہے جی؟ توحید. جی دیکھیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریکا، نہیں کوئی شریک. لہو، اس کا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں. یہ سارے لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. لا منا کے لیے، ہوں منا اسی. جی دیکھیے جی، جی وہ زندہ کرتا ہے. یا کا مانا وہ ہم پڑھ چکے ہیں جی. اور اگر تا آ جائے تو تم ہو جائے گا، حمزہ ہے تو میں آ جاؤں گا، اور نون آ جائے. چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم نے باقی کو ترجمہ نہیں کرنا. واؤ کا کیا مانا ہے؟ اور. یا مانا وہ، اور وہ موت دیتا ہے. وہ حی لا یموت، اور وہ زندہ ہے. لا یموت، وہ نہیں مرے گا. ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. ذوال جلالی، عظمت والا. والاکرامی، اور بزرگی والا ہے. بیاد الخیر، اسی کے ہاتھ میں الہی ہے. اسی کے ہاتھ کے ساتھ لفظی ترجمہ ہو جائے گا. اور باماورہ کیا ہے؟ اسی کے ہاتھ میں فلاحی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ پر. کلی، ہر، شیء چیز، قدیر قادر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے آج 4 کلموں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک بات کلیئر ہو جائے گی آپ کو کہ یہ 2-3 دن، آج تیسرا دن ہے ہمارا، تو تیسرے دن کے لیکچر تک آپ کو ترجمہ آسان لگنا شروع ہو جائے گا. اور یقین جانے یہی ہماری کامیابی ہے کہ آپ اسے آسان سمجھنا شروع ہو جائے. اور آج صاحب نے بتانا ضرور ہے اپنے ویڈیو بیان کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، کہ اس کلیے کے ساتھ
ترجمہ کرنا کتنا آسان ہے اور آپ کو کتنا آسان لگا ہے اور کیسے آپ کو لگا ہے، اب اپنی رائے ضرور بار ضرور دیجیے گا۔ یہ نماز 5 رنگوں کی مدد سے چھپی ہوئی موجود ہے، جو منگوانا چاہے وہ منگوا سکتا ہے، اور یہ فہم القرآن کی طرف سے، یہ الفامی قرآن میتھڈ انٹرنیشنل کی طرف سے مفت دی جاتی ہے، مفت دی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں اور اس نور کو آگے عام کریں، تو جو بھی منگوانا چاہے وہ ضرور بر ضرور منگوائے، ضرور پہ ضرور اس کو آگے پڑھائے۔ لیکن ہمارا ایک طریقہ کار ہے، دیتے ہم اس کو ہے جو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، اور جو خود نہ پڑھے اور گھر میں رکھ دے جا کر، اس کو ہم دیتے نہیں ہے۔ تو آپ آج ہی اپنا آرڈر کریں، انشاءاللہ یہ نماز آپ کو پہلے PDF میں سینڈ کی جائے گی، اور جب آپ پڑھیں گے پڑھائیں گے، جب آپ اس کا ثبوت دیں گے تو پھر آپ کو یہ ہارڈ کاپی میں بھی جتنی آپ کہیں گے آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔